देखिए, मेरी सरकार से गुजारिश है, एक तो लोगों को जो लोन की सुविधा है वो बढ़िया तरीके से उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि आजकल जो बैंक हैं उनका रवैया जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्यों, वो आज भी अपने पुराने ढर्रे पे अटके हुए हैं। कोविड की वजह से हर किसी का ईएमआई का डिले है, सेल्स का ड्रॉप है, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, परंतु जो बैंकिंग सेक्टर है वो आज भी उसी ढर्रे को एज्यूम कंसीडर करते हुए लोगों की फ़ाइलों को रिजेक्ट कर देता है और अननेसेसरली उनके लिए हैरेसमेंट करता है। मेरी सरकार से गुजारिश है, इसके ऊपर कुछ समाधान एमएसएमई सेगमेंट को दिया जाए, ताकि जो बैंकिंग सेक्टर है ये उनके सिबिल को और उनकी सेल ड्रॉप को और उनकी ईएमआईज़ की डिले पेमेंट्स को उसमें कुछ राहत महसूस कर सके और उसको लोन मिलने में कुछ आसानी मिले। नंबर 2, जो प्राइसेस का जो है वो आज की डेट में जो है वो प्राइसेस का कंट्रोल जो इंक्रीज़ है वो कंट्रोल से बाहर है। इसके लिए कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए, ताकि लोग बाग एक जो है वो फिक्स प्राइस के ऊपर मटेरियल जो है वो खरीद सकें और अपने काम धंधों को ऊपर बढ़ा सकें। नंबर 3, जीएसटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए जीएसटी आजकल जो हम लोगों की बाइंग है वो ऑलमोस्ट सबकी कैश में बाइंग होती है, और उधार जो है जो सेल होती है वो 90 दिन 180 दिन का जो है वो उधार जाता है, जिससे कि जो है एमएसएमई सेगमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट होता है, वो डरता है, वो दबता है। और उसमें सरकार के माध्यम से तो हम थोड़ी सी यदि रिलैक्सेशन मांग सकते हैं तो वो जीएसटी के पार्ट में मांग सकते हैं, क्योंकि सरकार जीएसटी पे कुछ जो है वो जीएसटी पे करने वालों को थोड़ी सी राहत दे। पहले सरकार ने 60 दिन का समय दिया हुआ था कि भाई यदि आप 60 दिनों तक पे नहीं करते हैं तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, बट पैरेलली उन्होंने एक दूसरा कानून भी लगा दिया कि यदि आप जो है वो अपनी पहली जीएसटी या रिटर्न नहीं भरेंगे 3B की, तो आपकी सेकंड वाली R1 भी जमा नहीं होगी। तो बेसिकली इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस सरकार को हटानी चाहिए रादर देन लगाने के। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, इससे भी और भी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस की तरफ से, फंडिंग की तरफ से, बैंकिंग सेक्टर से, जीएसटी भरने की उधर से थोड़ी सी लोगों को छूट दी जाए, और जो प्राइसिंग का जो है वो उसकी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सके जिससे कि जो है वो सभी चीज़ों के प्राइस यूनिफॉर्म रहें और हम लोग कंपटीशन में रहें। ऐसा ना हो जैसा कि अभी जो है वो आप देखें पीएनजी का केस लें, एनसीआर में ही प्राइस का वेरिएशन इतना ज़्यादा है, एक जगह जो है वो 15 से 20 रुपये एक केजी एनसीआर में नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में डिफरेंस है, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार से गुजारिश कि इसके लिए कुछ कदम उठाएं। सरकार से यही गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक टैक्स स्ट्रक्चर को कम किया जाए, टैक्स और रेट की जितनी भी रेट की है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का लिमिट बढ़ाई जाए। इतने इससे ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। ये बढ़ाते हो तो 3 महीने का पीरियड लेके चलो या 2 महीने का लेके चलो या 6 महीने का पीरियड लेके चलो, उससे स्मॉल स्केल चल पाएगा। अदरवाइज स्मॉल स्केल तो आज भी बंद और कल भी बंद है। जी, क्या आप टैक्स में भी आप बात कर रहे थे कि 3-3 महीने तक जो है जीएसटी पैसा नहीं आ पाता 3 है, दिन में जीएसटी पेमेंट नहीं आती। गवर्नमेंट ने कहा था 45 दिन में पेमेंट करनी है, वो चेक अपने पास बना के रख लेते हैं, 3 महीने बाद चेक देते हैं। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली तो किया नहीं है, हमारे पे डंडा कर दिया है कि ROC में जमा कराओ। तुमने लेट क्यों दिया पैसा किसी का? 45 दिन बाद लेट है तो कारण लिख के देना पड़ता है। बड़ी कंपनी से पूछा ही नहीं जाता कभी क्यों लेट दे रहे हो। तो वो कहते हैं काम करना है कर लो, नहीं करना तो कोई दूसरा तैयार खड़ा करने के लिए। तो राहत एक बार सरकार सोचे छोटे उद्योगों के बारे में, ताकि बिल्कुल सोचें। जब तक छोटे उद्योग के बारे में नहीं सोचे, बड़ा उद्योग भी नहीं चल पाएगा। हम बिल्कुल बंद कर देगा, SME बंद कर दे या कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो जाए तो बड़ा उद्योग भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, उनकी काफ़ी अप जाएगी। सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सबसे पहले तो जो गैस के लिए जो है वो गैस की पूरे देश के अंदर कम से कम एक ही रेट होना चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम पूरे NCR के अंदर तो कम से कम एक रेट होना चाहिए। कारण क्या है, NCR के अंदर विभिन्न शहर, दिल्ली से कंपैरिजन करें, नोएडा, गुड़गांव या गाज़ियाबाद से हम कंपैरिजन करें, फरीदाबाद में 14-15 रुपये से लेके 25-30 रुपये तक का अंतर आ रहा है। तो इसलिए सरकार क्या है, अगर क्लीन फ्यूल की अगर मुहिम चलाई हुई है तो कम से कम इसके अंदर रेट के अंदर कम रेट रखे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन फ्यूल के ऊपर लोग आकर्षित हों और उसको अपनाएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ सरकार से यह है, एक्सपोर्ट के अंदर मैं कहना चाहूँगा, एक्सपोर्ट के अंदर जो कंटेनर के जो भाड़े हैं वो पहले के मुकाबले डबल से लेकर ट्रिपल तक हो गए हैं। उन भाड़ों के अंदर ध्यान रखा जाए, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट सफ़र कर रहा है। दूसरा क्या है, पहले फोकस के तहत हमको 2 से 3% हम लोगों को मॉडरेट दिया जाता था, आज रोड टैप के अंदर 1% दिया जाता है।
जिससे कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करने वाले को नुकसान हो रहा है 2% के आसपास का। तो सरकार से यह है कि दोबारा उसी स्कीम को दोबारा चालू करे और एक्सपोर्ट करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दे, जिससे कि वो विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें और देश के लिए अपना योगदान दे सकें। नंबर 3, कई चीज़ों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करी मैंने कि हमारे रोड्स बहुत अच्छे होने चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया के, हमारे बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए। इस चीज़ों के ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम फरीदाबाद की देखें ना तो यहाँ रोड अच्छे हैं, ना यहाँ पर बिजली की सुविधा अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर बिजली की सुविधा होने की वजह से एनसीआर के अंदर जनरेटर पे बैन लगा हुआ है, डीजल चला नहीं सकते, और पीएनजी इतनी महंगी है और पीएनजी है भी नहीं अभी सब जगह। तो अभी क्या है, जनरेटर किसी के पास पीएनजी के है भी नहीं। तो इसलिए जो अभी हमारे प्रधान जी ने भी कहा कि भाई जो जुर्माना इंडस्ट्री पे लगाया जाता है जनरेटर चलाने के लिए, ये जुर्माना बिजली विभाग पर लगना चाहिए कि 24 घंटे सुनिश्चित करना सरकार का काम है, इंडस्ट्री का काम नहीं है। तो इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा यही दरख्वास्त है कि एसएमई सेक्टर को हर लिहाज से उसको बेनिफिट दें, जिससे कि ये ज़िंदा रह सकें और अपनी रोजी रोटी, और इनके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं जो क्या नाम है अपना रोजगार चला सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।